हेलो बच्चों, तो हम लोग आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को चालू करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको समझना है कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों से बने हैं। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि ये किन फॉर्मूलों से बने हैं तो फिर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो बच्चों इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि अगर साइन इन्वर्स के अंदर साइन हो, कॉस इन्वर्स के अंदर कॉस हो, टेन इन्वर्स के अंदर टेन हो, कॉसेक इन्वर्स के अंदर कॉसेक इन्वर्स कॉसेक हो, कॉसेक थीटा हो, और सेक इन्वर्स के अंदर सेक थीटा और कॉट इन्वर्स के अंदर कॉट थीटा हो, तो ये साइन से साइन, कॉस से कॉस, टेन से टेन, कॉसेक से कॉसेक, सेक से सेक, कॉट से कॉट को कैंसिल कर देता है, थीटा बचता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये जो एंगल होना चाहिए वो साइन की जो रेंज होती है उसके अंदर आना चाहिए। तो साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। इसी तरीके से ये अगर कॉस में है तो कॉस की रेंज के अंदर आना चाहिए, थीटा अगर टेन में है तो टेन की रेंज के अंदर आना चाहिए, इसी तरीके कॉसेक की रेंज के और सेक की रेंज में और कॉट की रेंज में आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो π/3 है वो -π/2 से π/2 के बीच आता है, इसलिए साइन से साइन को कैंसिल कर देगा और बचेगा π/3। पर अगर यहीं पे हम ये क्वेश्चन लें साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 2π/3 वो π/2 से बड़ा है, यानी रेंज से बाहर हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेंट की मदद से हम इसको चेंज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करेंगे, यानी -π/2 से π/2 के बीच में। तो किस तरीके से करेंगे वो जरा देखते हैं। साइन इनवर्स साइन, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π - π/3, और π - π/3 क्या होता है, साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, और पाई से चेंज कर रहे हैं तो साइन ही रहेगा, साइन π/3। अब देखते हैं ये π/3 रेंज में आ गया है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा π/3। ओके बच्चों, इसी तरीके से इसके बाकी होंगे वो सब हम लोग एक्सरसाइज के अंदर खुद करेंगे। बच्चों इसके बाद कुछ फिर से 6 प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी की सभी सेम है। अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स सब की आ जाए, कॉस के अंदर अंदर यानी कि इनवर्स आ जाए, और बाहर जो हो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे और अंदर जो ये एक्स वैल्यू होगी वो बचेगी। पर यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे जो ये एक्स वैल्यू है वो इस साइन, इस कॉस, इस टेन, इस कॉसेक, सेक और कॉट इन सब की रेंज के अंदर होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं इनके डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे एक्स आएगा। अगर नहीं होगा तो हमको उनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, साइन इनवर्स 7/13, तो हमने देखा ये 7/13 जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और जो कि साइन की रेंज होती है, तो यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आएगा 7/13। ओके, जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/x हो तो कॉसेक इनवर्स x होता है, इसी तरीके से टेन इनवर्स के अंदर 1/x हो तो कॉट इनवर्स, और कॉस इनवर्स के अंदर 1/x हो तो सेक इनवर्स x होता है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, किन ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज से ये बनती हैं, वो ये हैं कि अगर 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो देखिए बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और इसी तरीके से 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। ओके, जो हम लोग इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, इसकी बाकी 2 प्रॉपर्टी का प्रूफ आप अपने आप कीजिएगा। अगर इसमें आप ध्यान से देखिए, एक्स की जगह पे अगर हम कॉसेक थीटा ले लें, यहाँ से हम थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये थीटा की वैल्यू कॉसेक को इधर भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह कॉसेक थीटा अगर रखें तो ये देखना क्या होता है, 1/cosec थीटा, और कॉसेक ऊपर जाके क्या बन जाता है, साइन थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आएगा थीटा, और हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी है, क्या आएगी, कॉसेक इनवर्स एक्स। हम यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताएंगे। पहली चीज़ जो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई वो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ बताई थी ताकि आपको ये सब्स्टिट्यूशन पता हो कि किसकी जगह पे क्या रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब्स्टिट्यूशन से ही बनती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स में आंसर आ रहा है, अगर कभी आपको प्रूफ करने को बोला जाए और जिस चीज़ में आंसर आ रहा हो तो गारंटी है कि उसी में हमको लेट भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स आंसर आ रहा है तो हमने लेट भी किया है एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है
तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमको x इक्वल टू कॉट थीटा लेना है, तभी आंसर हमारा कॉट इनवर्स x में आएगा। ओके, तो जो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। इनमें आपको केवल ये प्रॉपर्टी ऐसे ही याद नहीं करनी है, आपको ऐसे भी याद रखनी है कि अगर कभी आपको जरूरत पड़े कि कॉस इनवर्स एक्स को साइन में चेंज करना, तो आपको पता हो कि आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर आपको साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हो तो कॉस को उधर भेज दें, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको निकालना पता होना चाहिए, और टेन इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की और कॉसेक इनवर्स एक्स की। ओके, तो बच्चों हम लोगों की अगली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके माइनस वाले में बस यहाँ पे एक चेंज हो रहा है माइनस का। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, अगर आपको ये पता चल जाए तो इनको याद करना भी आसान हो जाएगा, प्लस आपको सब्सटीट्यूशन भी याद हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है प्लस वाली, वो इस वाली से आई है, साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप जरा ध्यान से देखें, हम यहाँ पे साइन ए को, ए वाला जो एंगल है उसको x मान लें, उसके साइन को x मान लें। इसी तरीके से b वाले एंगल को, साइन को y हम मान लें। तो जरा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, या कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमको यहाँ से साइन ए की वैल्यू पता है तो कॉस ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, कॉस ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें साइन बी की वैल्यू पता है तो कॉस बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जरा देखते हैं, अगर एक्स ये है तो एक्स साइन ए है तो कॉस ए क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जरा देखना, है ना। और इसी तरीके से माइनस वाली प्रॉपर्टी आई है साइन ए माइनस बी से। साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो बच्चों इसके बाद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो। तो जैसा कि पिछली जो प्रॉपर्टी थी वो कॉस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से बनी थी, इसी तरीके से ये बनेगी साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस होता है, यही खासियत होती है साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें अगर आप cos A को x और cos B को y मान लें, यानी इसको x इसको y मान लें, तो अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, यही तो निकलेगी, साइन A वाले की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन B की अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए वही प्रॉपर्टी तो लिखी है। और ये किससे हमने वैल्यू निकाली है, इस वाली प्रॉपर्टी से, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होती है। तो अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन वाले को उधर भेज दो, अगर साइन वाली वैल्यू निकालनी है तो कॉस वाले को उधर भेज दो। फिर अगली है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये प्रॉपर्टी बनती है कॉस ए माइनस बी से। कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस वाले में प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो बच्चों हमारी अगली कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर कभी 2 tan इनवर्स के आगे लग जाए और हमें ये 2 हटाना हो तो हम क्या करें, तो उसको आप tan में भी चेंज कर सकते हैं, साइन में भी चेंज कर सकते हैं, cos में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 2 साइन के बाहर लगाओ, साइन हटाना हो तो उसको साइन में चेंज कर सकते हैं, और 2 cos के अंदर लगाओ तो उसको cos में चेंज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से। तो ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, इनके ट्रिग्नोमेट्री वर्जन क्या है वो देखते हैं लोग कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई है। तो देखते हैं tan की, tan में है तो tan 2 थीटा की क्या प्रॉपर्टी होती है tan में, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर x की जगह तुम tan थीटा रख दो तो तुम्हारा यहाँ पर से ये बन जाएगा tan 2 थीटा, और अंदर बचेगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan से tan कैंसिल 2 थीटा, और हम अगर tan की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसी तरीके से जो अगली ये प्रॉपर्टी है ये है साइन और यहाँ पे tan। तो साइन की अगर tan में जो प्रॉपर्टी होती है यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू होती है 2 tan थीटा अपॉन में
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस की tan में जो प्रॉपर्टी होती है वो लगेगी, क्या होती है, cos 2 थीटा इक्वल टू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी, यानी कह सकते हैं साइन में जो होती है, या कह सकते हैं साइन 2 थीटा की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर x जो है वो साइन थीटा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट में वो कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से 2 कॉस इनवर्स x की प्रॉपर्टी ये कौन सी है, ये है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी अगर x की जगह कॉस थीटा रख दें तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ओके, लो की अगली 3 प्रॉपर्टी है, मैं नंबर भूल गया ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहली है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स x की है और 3 tan इनवर्स x की है। ये कब यूज होंगी, जबकि हमारा यहाँ पर 3 हो, हमें 3 हटाना हो किसी तरीके से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन में। ये किस प्रॉपर्टी से बनी ट्रिग्नोमेट्री की, वो ये है साइन 3a की प्रॉपर्टी होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो देखिए अगर x की जगह साइन थीटा रख दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और साइन से साइन फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स x, ये कौन सी प्रॉपर्टी से बनी है, कॉस 3a की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 कॉस a माइनस 4, सॉरी ये प्रॉपर्टी होती है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। इसी तरीके से ये tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी है, tan 3a की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब, सॉरी a है tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यानी अगर x की जगह tan a रख दें या tan थीटा रख दें, जैसे इसका प्रूफ मैं बताता हूँ, बाकी के प्रूफ आप अपने आप कीजिएगा। अगर हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर दें तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू हमेशा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बाद में वो रखनी पड़ेगी, तो आएगी tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पे जैसे रखेंगे RHS में, तो देखना tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे ये होगा तो ये क्या बन जाएगा इस प्रॉपर्टी से, tan 3 थीटा, और tan से tan कैंसिल होगा तो आएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। लो हम लोगों की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसी तरीके से बाकी 2 प्रॉपर्टी आप अपने आप कीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन में यूज होंगे, और इन सब्स्टिट्यूशन की मदद से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो जैसे क्या है कि हमको अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये साइन रखने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan थीटा या कॉट थीटा पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखते हैं। अगर सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और अगर कॉसेक रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद हमारे कुछ और ज़रूरी सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर कभी आपको 1 के साथ x मिल जाए, वो हो सकता है सिचुएशन ये हो, या हो सकता हो कुछ ऐसी सिचुएशन हो 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, या और भी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा x की जगह पे क्या रखना है, कॉस थीटा। और हम क्यों कॉस थीटा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा रखेंगे तो 1 के साथ कॉस हाफ एंगल लगाता है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, तो देखना यहाँ पे हाफ एंगल लगेगी। कौन सी हाफ एंगल यहाँ पे, जिससे 1 कैंसिल हो, तो यहाँ पे ये लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लग जाएगी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके इस तरीके के केस में, या फिर जहाँ पे भी 1 के साथ x हो, केवल x हो, उसमें हम x की जगह हमेशा क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ओके बच्चों।